नमस्कार जोहार। मैं देव महतो झारखंड के रिगार्डिंग लगातार वीडियो बनाते रहता हूं और आज की इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा तीर्थनाथ आकाश जी के बारे में। मैंने कल परसों परसों अपने एक पोस्ट डाला था कि तीर्थनाथ आकाश जी बहुत जहरीला है, बहुत कुछ राज जानते हैं उनके बारे में और वो बहुत गलत कुछ कर रहे हैं। आज जानेंगे कि क्या गलत कर रहे हैं, क्या राज जानते हैं उनके बारे में और वो क्या जहर बो रहे हैं समाज में। हमारे साथ मनोहर मास्टर है, इनका भी मैं परिचय देना चाहूंगा। ये हमारे गांव के हैं और भाषा खतियार आंदोलन में शुरुआती बिगुल फूकने वाले तीर्थनाथ आकाश और जयराम महतो को एक साथ पेटवार एक मंच में लाने वाला आदमी है और हमारे मार्गदर्शक भी रहे हैं। तो हमने सोचा कि इनके मौजूदगी में ही सारा बात रखा जाए, क्योंकि ये सारे मेरे साथ जो भी घटनाएं होती थी तो इनको मैं बताता था। भले ये जेल के में पार्टी में जुड़े थे, हमें ये बोलते थे कि भाई ये तुम्हारा पर्सनल निर्णय है, लेकिन मैं ये तुमको सुझाव देता हूँ। चाहे आप सिली के पानी वाला मामला देख लीजिए या रेल टेका करने के बाद जिस तरह से कुर्मियों को लेकर इनका चैनल में और इनके द्वारा अपने आईडी में पोस्ट होने लगा और विशेष समुदाय को टारगेट करना प्रयास किया, तब हमें बर्दाश्त ठीक नहीं लगा। मतलब मुंह में बोलेगा देव महतो मेरा भाई है और महतो को ही गाली देना, कुर्मी महतो को। आज हमारे साथ मनोहर महतो जी है, जानेंगे कि तीर्थनाथ आकाश जी का हम लोग पेटवार में किस तरह से स्वागत किए थे, उसको सम्मान दिए थे जयराम महतो से पहले। जबकि हम लोग को हमको ये नहीं पता था कि तीर्थनाथ आकाश कोयरी है कि महतो है। हम सच बता रहे हैं। और हम लोग गए थे बड़े तामझाम से। मेरा एक चैनल है, उस चैनल में आप वीडियो भी देखिए किस तरह से उनके रूपातिक्य का केस का नाम जिक्र किए थे। आज मैं जा रहा हूं झारखंड के एक बड़े स्टार दिग्गज पत्रकार से मिलने और हमारे प्रखंड पेटवार पे आ रहे हैं, जो कि अभी भाषा आंदोलन में पूरा उग्र हो गए हैं और उनकी रूपा तिर्की में इन्हें जेल भी हुई थी। हमारे पिंटू चाचू भी थे, मनोहर सर भी थे। मनोहर सर ने भी बहुत और भी प्रखंड के लोग थे। हम लोग का दिल में और दिमाग में यही था कि हाँ, झारखंड के हक अधिकार, हमारी झारखंडी भाषा और झारखंड के लोगों को अधिकार मिले, जो नहीं मिल पा रही है और बाहरी लोग खा रहे हैं। मनोहर सर, आप ये बताइए कि तीर्थनाथ आकाश जी का पहला मुलाकात कब हुई थी, कौन लोग हम लोग थे और किस तरह से स्वागत किए थे, और उस टाइम क्या हम लोग के मन में उसके प्रति प्यार था और अभी क्या है। देखिए, आपके चैनल के सभी साथियों को जोहार। तो बात आया है कि तीर्थनाथ आकाश बाबू का, तो आकाश जी सबसे पहले चर्चा में आते हैं जब उन्होंने रघुवर दास के खिलाफ में बोला था। फेसबुक पोस्ट था। उस टाइम उतना सोशल मीडिया नहीं था, पर था। पर इतना मतलब मोबाइल इतना सबके पास अवेलेबल उस तरह से नहीं था इजी, तो उतना चर्चित नहीं हुआ। लेकिन पहला घटना था उनका जो चर्चा में आए थे, और उनके खिलाफ का एक पोस्ट में जिनमें उनकी गिरफ्तारी भी होती है, केस होता है, गिरफ्तारी होती है। और उस गिरफ्तारी में जो मशाल जुलूस निकलता है विरोध का, फिरालाल चौक पे जाते हैं, उसमें एक नाम मेरा भी रहता है। आपका भी नाम था? मतलब हम भी गए थे उसमें। मतलब कि तीर्थनाथ आकाश की एफआईआर हुई थी, गिरफ्तारी होती है, तो विरोध में आपने फिरालाल चौक में पुतला दान करने गए थे क्या? मशाल जुलूस करने के लिए मनोहर महतो गए थे, हम लोग कुर्मी समाज से आते हैं। हम लोग भी गए थे, हम लोग भी उसमें आवाज उठाए थे कि भाई गिरफ्तार इसका हटाना होगा, ये स्टूडेंट है, ठीक बात नहीं है। मुद्दा लिखे हैं, जो भी है, सरकार का विरोध करना सबका अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार होता है। पर तब से तीर्थनाथ आकाश को हम भी जान रहे हैं, हमारे झारखंड के मुद्दों को उठाते रहे हैं कुर्मी समाज के लोग, चाहे हम व्यक्तिगत तौर पे, हमेशा उनका समर्थन रहा है। अब बात आते हैं भाषा आंदोलन की। तो तीर्थनाथ से था कि एक वो पत्रकारिता के छात्र रहे हैं और हम लोग साधारण छात्र थे। हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का मेरा पढ़ाई था, हम लोग अपना। लेकिन जहां भी जरूरत होता है, ये बताइए पेटवार में, आप वही बता रहे हैं क्योंकि हमने पोस्ट किया है कि अब वही बता रहे हैं कि अब बात आता है भाषा आंदोलन की। भाषा आंदोलन का शुरुआत सबने जाना है, सबको जानते हैं कहां से क्या हुआ। लेकिन इसमें एक घटना है, पद यात्रा जो किए थे महोदा से लेके आपका राजभवन तक। महोदा से नहीं, बलियापुर से, सॉरी, हाँ, बलियापुर से। तो इसमें अगुवाई कर रहे थे तीर्थनाथ आकाश, विकास कुमार महतो, दो मुख्य चेहरे थे। साथ में थे अरविंद सिंह राजपूत थे, उनका नाम बोल, हाँ, सौरा हंसदा जी थे, हमारे शक्तिदा भी थे, हमारे गांव के पिंटू चाचू, हमारे गांव का पिंटू था, करण था, जो कुर्मी महतो लोग थे। तो हमको लग रहा है ज्यादातर कुर्मी महतो था, लेकिन ये तो थे ना। और उस पूरे पद यात्रा का ऑल इन वन एक ही चेहरा बन रहे थे तीर्थनाथ आकाश। बलियापुर से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से रांची तक, हम लोगों ने तीर्थनाथ बाबू को कितना सम्मान किया। हम चाहते थे कि आप नेता बनिए, हम लोग नेता के रूप में देखते थे आपको, क्योंकि आप मुद्दे को पकड़े थे उस समय। क्या हमने जाति देखी थी? क्या आप
कोयरी समाज से आते हैं कि कौन से समाज से आते हैं। आप मोबाइल निकालिए, हम वीडियो भी दिखा देंगे। जब ये पैदल मार्च किए थे, जब हम पेटवार में मिले थे, जब पेटवार में स्वागत हुआ था, कौन कौन हम लोग थे, बेचारे मनोहर महतो और हम जैसे लोग गांव गांव के लोगों को उठा के लेके चलते थे कि चलिए अपने हक अधिकार की बात है। तो बताइए, जनता को बताइए, हम तब तक निकालते हैं। अच्छा, पेटवार में आए थे तो बात ऐसा है कि उस समय हम लोग ने कितना बाजा गाजा के साथ इनका समर्थन किया था। ये लोग थके हारे थे, सबका सेवा भी हुआ, हर तरह से सुविधा दिए। क्या हम लोगों ने जाति देख के दिया था किसी का? जबकि विकास महतो, शक्ति महतो, करण महतो को उस तरह से हम लोग सेवा नहीं दिए। हम लोग जिस तरह से तीर्थनाथ को सेवा मिला था, क्या हम लोग उस समय जातिवाद कह के हम लोग अपना जाति के नेता विकास कुमार महतो को आगे कर सकते थे, उनको विशेष ध्यान दे सकते थे, शक्ति महतो को ध्यान विशेष दे सकते थे। लेकिन हम लोगों ने हर जगह पर ये नहीं देखा ही नहीं, वो दिमाग में था ही नहीं। और हम पहले भी बोल चुके हैं, कुर्मी का डीएनए में है सबको साथ में लेके चलना। कुर्मियों को भी दरकिनार, लेकिन कुर्मी को ही सारा दरकिनार किया जा रहा है। आज तरह तरह की टारगेट की जा रही है कुर्मी अपना। जबकि तीर्थनाथ आकाश जी जानते हैं कि कुर्मी लोग बहुत अच्छे हैं, एकदम भली भांति जानते हैं। पर लेकिन दो चार कुछ लोग जो व्यक्तिगत उनको कमेंट करते हैं या फिर वही चीज अभद्र भाषा प्रयोग करते हैं, पूरे समाज को टारगेट करते हैं। मेरा कहना है कि अगर 4 आदमी अगर कुर्मी समाज का आपको गाली दे दिया, अगर 17 आदमी आपको गाली दे दिया, तो 17 ही संख्या नहीं है कुर्मी का। कुर्मी में बहुत लोग हैं। अगर 4 आदमी अगर दिशा से भटके हुए हैं, 17 आदमी दिशा से भटके हुए हैं, तो उनके चलते आप पूरे समाज को दोष नहीं दे सकते हैं। और अभी जो बात आया कि आप पत्रकारिता में आप ठीक है, आप पहले तय कीजिए कि आप पत्रकार हैं कि साथ ही साथ आप आंदोलनकारी हैं कि क्या हैं। आप कभी तुरंत पत्रकार हो जाते हैं और वही व्यक्ति आंदोलनकारी हो जाएगा, तो दोनों स्टेटमेंट आदमी ये डिफाइन कर पाना या डिफरेंस कर पाना बहुत मुश्किल है कि आप कब पत्रकार होके बोलते हैं और कब आंदोलनकारी होके बोलते हैं। यही मनोहर महतो जी हैं जो जयराम महतो, तीर्थनाथ आकाश और करण महतो को एक मंच लाए थे। फोटो वीडियो दिखा दे, देखिए यही है ना पेटवार हाई स्कूल मैदान। देखिए सामने से, एक बार सामने से दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए तीर्थनाथ और जयराम और बगल में करण। उस टाइम करण का उतना बड़ा चेहरा नहीं था, देखिए। और ये लोग हमेशा बोलते थे अनूप सिंह का विरोध क्या करते थे, हेमंत सोरेन का विरोध क्या करते थे। हाँ, तो कहने का मतलब हमारा, हम कहाँ, हम लोग आपको नहीं अपना नेता बनाने का कोशिश किए, पर आप हमारे ही जाति के लोगों को आप हमें ही टारगेट कर रहे हैं कि आप लोग पक्षपात करते हैं, जातिवाद करते हैं, और तो और दूसरे समुदाय के लोगों को हमारे खिलाफ में भड़काने का काम करते हैं। ये तो गलत है। दूसरी चीज, अभी आपने एक अपने चैनल में एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया, प्रताप कुशवाहा। प्रताप कुशवाहा जी का जो इंटरव्यू लिया, आप लगता ही नहीं है देख के कि वो व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है। आप उसको गाइड कर रहे हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आपने कहा सुदेश महतो ये लव कुश के कार्यक्रम में जाते हैं। अरे वो कहानी छोड़िए ना, कार्यक्रम में तो हमारे हेमंत सोरेन भी केदारनाथ का यात्रा में जाते हैं। बाल बच्चा सहित गए थे, तो क्या पूरा संथाली समाज को हम बोल देंगे मजार जाते हैं? नहीं, संथाली समाज का क्या पूरा राज्य का मुखिया है, तो क्या हम बोल दें कि पूरा संथाली समाज जो है हिंदूकरण हो गया? सुदेश महतो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो हर कार्यक्रम में जा सकते हैं। क्या उसके लिए घूरना है, मतलब एसटी बनना है, इसका मतलब कोई कार्यक्रम में नहीं जाना? ऐसा तो नहीं है। और हम लोग एसटी है तो हम लोग हर जगह घूमेंगे। दूसरी चीज, अभी आप जो उनको कर रहे हैं, ये कुशवाहा जी का इतिहास भी साथ में बता देते और वर्तमान बता देते कि वो कुशवाहा जी किस समाज से आते हैं और अभी वर्तमान में उनका सामाजिक स्थिति क्या है। उनका भी कुछ हिस्ट्री है। अरे हम लोग सिर्फ गलत कर रहे हैं ऐसा नहीं, गलत हर जगह, और गलत का हमेशा विरोध होना चाहिए, पर उसके चलते कभी भी समूह टारगेट नहीं होता है, समूह कभी दोषी नहीं होता है। अब हमारा समुदाय को आप दोषी, हमारा समुदाय बताइए ना भाई कि इतना झारखंड में इतने समुदाय अलग अलग हैं। आपने कभी नहीं पोस्ट किया कि नहीं कुर्मियों की मांग, क्योंकि आप तो हमेशा तर्क देते हैं कुछ भी। नहीं, कुर्मी का आस्था मैटर हो गया, चाहे रिम्स 2 मैटर हो गया, या झारखंड में और भी जो मुद्दा रहता है सामाजिक, हमेशा ये बोलते हैं। और एक बात कहते हैं, आप ये चीज कभी नहीं बोले हैं, बोलिए कि कुर्मियों की जमीन में इतने सारे फैक्ट्रीज बने हैं, इतने सारे माइंस बने हैं। कुर्मियों में खुद है। हाँ, कुर्मियों ने बहुत सारा दर्द झेला है। कभी बोला आपने जातिगत भावना में, अगर जातिगत लेवल पे अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो बोलिए कि गुमला वारदागा और उधर नहीं, उधर माइंस विस्थापन नहीं है, दर्द नहीं है। वहां के लोगों को भड़का कर कुर्मी के जो विस्थापित लोग हैं उन लोगों को जो सुनिए ना, रांची में जो रांची की चकमकाहट है, क्या लग रहा है कि सिर्फ एचईसी प्लांट से है? धनबाद के कोयले से है, फुसरो के कोयले से है, रामगढ़ के कोयले से है, हजारीबाग के कोयले से है। आपको अगर टाटा के लोहे से है और स्वर्णरेखा के किनारे के माइंस से है,
अगर रांची में ये चकमकाहट गायब हो जाएगा तो वहां का आदमी लोग क्या करेगा? उनको लगता होगा कि आज अगर हम लोग ऐसो आराम का जिंदगी जी रहे हैं तो उसका हर्जाना कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र भोग रहा है, वो कीमत दे रहा है। मनोहर सर, अगर सोनरेखा नदी और दामोदर नदी के किनारे जितने भी बसे लोग हैं, उन लोग अपना जमीन नहीं देता, कुछ नहीं देना चाहेगा तो फिर अभी भी बंद हो जाएगा। हमारा झारखंड तो छोड़ दीजिए, देश का अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगेगा। और यही सबसे बड़ा कारण है कि 1950 में एसटी को आजाद भारत में लिस्ट में नहीं रखा गया, उसको हटा दिया गया। ये सबसे बड़ा कारण है। और इस बार ये बात जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग में क्या होता है कि कोई आगे खुल के बोल नहीं रहा है। और जो पढ़े लिखे नहीं है, जो मतलब अभी इस तरह की चीजों को, विचारधारा को समझ नहीं पा रहे हैं, वो लोगों को क्या पता चलेगा? वो लोग खाली लोग बरगला देते हैं। कोई कह रहा है हवाई जहाज रोक देंगे, प्रताप कुशवाहा जी का भड़का रहे हैं, इन लोग का आबादी कुछ नहीं है, इन लोग का कोयरी को जोड़ लेता है, काहे को जोड़ लेंगे, यादव को जोड़ लेता है, जोड़ लेंगे, और अपना आबादी 25-26 बताता है, जबकि लोग 5, 10, 15, 20%। प्रताप कुशवाहा पहले स्टैंड क्लियर करे, कौन सा क्या जो भी है वो स्टैंड क्लियर कीजिए भैया। आप अपना इतिहास देखिए, आप कुशवाहा समाज से थे और अभी वर्तमान में कहाँ हैं, और आपका किस तरह से जिंदगी पार हो रहा है, और आप कौन कौन स्टेज में कहाँ कहाँ कदम रख रहे हैं, आप सिखाइएगा दूसरे को। और कुर्मी जाति ऐसा है, कुर्मी हर सेक्टर में हर जाति समाज को लेके चला है, उसके कहाँ नहीं चले, कहाँ नहीं लड़े हैं, बोलिए ना। अगर हम ये सोच के लड़ते, हमने बनाया, सुनिए, हमारा कहना है कुर्मी को अगर ये चीज विचार रहता कि हम अपने आरक्षण के लिए लड़ते, तो हमारा तो समय आरक्षण था ही नहीं, तो हम झारखंड के लिए काहे लड़ रहे थे? अरे बाप, कुर्मी से इतना ही आपको दुश्मनी है, आप लोगों को इतना जलन है, तो कुर्मी का बनाया पार्टी छोड़ दिया जाए, अपना एक नया पार्टी बना लेना। तो जेबीएम जैसा, इसके पिछले वीडियो में बोला था कि आप एक नया पार्टी बना लीजिए, हमारे भगत बाबू को दे दीजिए, हमारे सुनिए देवबाबू भगत जी हैं, निशा भगत जी अभी महिला मोर्चा केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बन गई हो हल्ला करके। अगर ये राजनीतिक स्तर है, इस स्तर पे आप चीजें बनती हैं तो ठीक है, बहुत अच्छा, शुभकामनाएं है। अजय तिर्की जी बोल रहे थे प्लेन रोक देंगे। हमने कहा पार्टी से निष्कासित हुआ तो आप जातिवाद का भेदभाव लगा दिए, ठीक है भाई, एक आप उस क्षेत्र में एक पार्टी ही गठन कर लीजिए, एक पार्टी सिमडेगा घूमनेगा, बहुत सारा उधर है, एक पार्टी गठन कर लीजिए, और उसमें हम लोग को भी 1-2 सीट जगह देके और थोड़ा सा जातिवाद हमारे साथ कर लीजिए। थोड़ा देख लेते हैं। एक चर्चा हुआ जेबीएम का, तो कर देते हैं हम। बाबूलाल मरांडी जी का व्यक्तिगत तौर पे हम बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, डोमिसाइल के लिए बहुत नहीं, पहला व्यक्ति था, झारखंड आजाद हुआ और रिस्क लिए, चाहते तो वो मलाई सेक सकते थे सत्ता का, वो रिस्क लिए कि डोमिसाइल नीति को इंप्लीमेंट करने का। बहुत तरह का विरोध हुआ, बहुत कुछ अपने लोग ही उनको दगा दे दिए, सरकार गिर गई, और स्थिति ये हुआ कि उनको एक माने वो इस झारखंडी भावना से वो इतना ओतप्रोत थे कि उन्होंने कहा कि भैया हम सरकार में नहीं रहेंगे, पार्टी छोड़ दिए। पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी और वो एक नए पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम होता है झारखंड विकास मोर्चा। हम लोग उसका स्वागत भी करते हैं, लेकिन जिस समय उसका गठन हुआ था उस समय शायद हम लोग उतना राजनीतिक रूप से हम लोग समझदार नहीं थे, तो लेकिन अब समझ रहे हैं। अब देखिए उनका गठन हुआ, उन्होंने कुर्मी से दरकिनार कर लिया, कुर्मी को जगह नहीं मिला, एक भी सेंट्रल पद पे जगह नहीं मिला, नहीं एक प्रभावशाली व्यक्ति को उसमें शामिल करने का। जेबीएम से कोई विधायक थे? कोई भी नहीं, ऐसा तो हम आज तक नहीं देख रहे हैं। नवीन जायसवाल बनते हैं हटिया से, जेबीएम के टिकट से, और भी 5 विधायक, अमर बावरी बनते हैं चंदन क्यारी से। ये ऐसे ऐसे लोगों को अपना जगह देते हैं, प्रदीप यादव बनते हैं, और देखिए अंततः क्या होता है, उनके पार्टी के 5 विधायक जीतते हैं और उनको दगा दे देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कोई कांग्रेस में शामिल हो गया। अंततः स्थिति ऐसा बनता है कि आज बाबूलाल मरांडी जी को बीजेपी में विलय करना मजबूरी हो गया। आदिवासी लोग आज जो कहते हैं कि हमारे साथ जातिवाद हुआ था, तो बाबूलाल मरांडी जी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार किए थे, तो क्यों नहीं आप उसमें सक्रिय रूप से भाग लिए और बाबूलाल मरांडी को मजबूत करने का काम किए? काहे नहीं किए? अब आते हैं कि आप अगर आज कहते हैं जेएमएम को हम के आदिवासियों की पार्टी है, हेमंत सोरेन है, गुरुजी हैं, तो आप आज गुरुजी को देख रहे हैं और हेमंत सोरेन को देख रहे हैं, पर आज भी अगर सच्चाई देख लीजिए, आज भी आपका पार्टी नहीं है, उसमें भट्टाचार्य जी हैं और मिश्रा जी हैं और पिंटू चिंटू जो भी हैं वही लोग उसको चला रहे हैं, और मिश्रा जी, हाँ वही बोल दिए। अब बात उठती है कि पीछे इतिहास जाइए जेएमएम का गठन ही हुआ है कुर्मियों के बीच में। शिबू सोरेन जी थे, उनका सम्मान है, वो उसमें मातो मांझी एक ही को गांव का आर में रहते थे, मतलब मातो मांझी भाई भाई था, हाँ एक ही साथ। हम आप घूम लीजिए कोई भी क्षेत्र में, आप संथाली लोग को छोड़ दीजिए तो और भी बिरादरी के लोग राजनीतिक रूप से कभी सामने नहीं आए हैं और इस तरह से लोहा लिए हैं बाहरी तत्वों से और बिहार से झारखंड को अलग करने का काम किए। अगर ये आपके क्या नाम है उनका, सूर्य बेसरा, अगर वो कह रहे हैं अजय तिर्की जी को कि आपके बाप ने झारखंड आंदोलन लड़ाया, आपने प्लेन रोक देंगे,
लड़ाने का काम बंद कीजिए एकदम। सूर्य सिंह बेसरा का इतने हम बोलेंगे कि आदमी एक नंबर आदमी। अभी क्या है, हम व्यक्तिगत उनका घर नहीं जाके देखें, लेकिन हम लोग मिले भी नहीं अभी तक। लेकिन पुराना अगर उनका हम इतिहास निकाल के देखेंगे तो भाई जिस समय बिहार का विधानसभा में उनकी बातों को नहीं माना गया, वो त्याग पत्र दे दिए थे। 1 साल के अंदर जीता हुआ विधायक, यहाँ को मुखिया जीतता है ना तो फुटाने में ठिकाना नहीं रहता है। वो व्यक्ति विधानसभा का आदमी था, वो भी एकीकृत बिहार में, और वो त्याग पत्र देता था सिर्फ इसलिए क्योंकि झारखंड अलग होने में बाधक वो लोग नहीं मान रहा था बात को, समर्थन देने के लिए, विरोध को दर्ज करने के लिए कि नहीं अलग हमको देना पड़ेगा, और उन्होंने उसको। अच्छा, हम लोग चर्चा उधर बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आकाश जी को लेकर हम लोग का स्पेशल। अब अगर आकाश जी का बात है तो आकाश जी हमको बताएं कि कहां पे आपके साथ में कुर्मी ने भेदभाव किया। आपको यही टेनू चौक में जब आप अंडरग्राउंड थे रूपा तिर्की मामले में, कहां दिल्ली ने बंबई कहां गए हुए थे, आपके घर में आप ही बोलते थे कि मेरे घर में सुबह शाम 22 को पुलिस का टीम आती थी। तो उस समय जब आप वापस आते हैं वही पेटवार का चौक में आपको इतना फूल माला पहनाया जाता है, किस लिए? क्या आप कुर्मी नेता थे? क्या कुर्मी को प्रतिनिधित्व कर रहे थे? पहनाने वाले कौन थे? सब कुर्मी थे, सब कुर्मी लोग, सब कुर्मी थे, कोई लाला बनिया कोई कोई नहीं था। हमारा गांव का एक लड़का है विनोद, ब्लेजर पहन के क्या स्पेशल आकाश जी आ रहे हैं तो उनके साथ विनोद, आज भी आप देख लीजिए जिस दिन लाल पीला बत्ती आपका दरवाजा में लोकतंत्र 19 के कार्यालय में जल रहा था, सबसे पहले वो लड़का पोस्ट करता है। क्या हमको फोन किया कि भेंट हो गया तुम बात कराना, और हम बात भी कराएंगे। तो वो लड़का क्या आपका जाति देख के कर रहा था, और आप उसके जाति को गाली दे रहे हैं। आप उसके जाति को गाली दे रहे हैं। कुर्मी लोग कीड़े मकोड़े, उसी का जाति का कोई एक व्यक्ति गाली दिया तो आप विनोद बाबू का समर्पण को आप भूल गए। दो माह तो ये खुद रात को 12 बजे गया था, 1-2 बजे, अरे 12 बजे यहाँ से तो हम लोग 10 बजे निकले थे, बोकारो से जाना पहुंचे ना भाई 12 बजे के आसपास। अब 12 बजे बोलने का मतलब देर रात में गए थे, एक समझने की चीज है। तो 12 बजे रात में आप गए थे तीर्थनाथ से मिलने के लिए, क्यों? लाइव करते गए थे, कैसे होगा, समर्थन करना है, फलना करना है, ढकना करना है। तो क्या इसका समर्पण कुर्मी नहीं था? ये कुर्मी जाति से नहीं आता है। आप कोई एक व्यक्ति, कोई ट्रक ड्राइवर अगर राह चलते गाली दे दिया आपको, तो आप उसको लेके आप मीडियाबाजी कर देते हैं, हमको कुर्मी लोग गाली देता है। अरे व्यक्तिगत उसको केस कीजिए ना। एक ट्रक ड्राइवर इतना हैसियत नहीं रखता है कि उसको सोशल मीडिया में या एक लोकतंत्र 19 का मीडिया में क्या, या उसका जो डायरेक्टर कहिए, संपादक कहिए, जो भी आप अपने आप को मानते होंगे, वो आके उस चीज को खंडन करेगा। इसका मतलब आप उसके बहाने से हमारे जाति को टारगेट करते हैं। ये कौन नहीं समझता? क्या हम लोग के यहाँ जो झारखंड आंदोलन किया, जिसका जाति झारखंड आंदोलन किया, झारखंड को अलग कराया, आप उसको शब्दों के ये भी देख लीजिए। लड़का जा रहा है रांची तीर्थनाथ आकाश जा रहा है तो हेमंत सोरेन से मिले ले, तो पेटवार से भी जा रहा है तो 2 गाड़ी करीबन 20-30 को लड़का तो सब जा रहा है, तो सब सपोर्ट में झारखंडी खतियानी जो है सबके सबका आवा रांची मोराबादी मैदान। ठीक है, ये वाला बंद कीजिए। और एक बात और रुको ना जी, हमारा रुको ना, हम और नाम तक जिक्र कर दीजिए ताकि वो लोग इतना मेहनत किया था। हमारा यहाँ फोटो देखिए, फोटो एक बार दिखा दीजिए, ये लोग कौन कौन है। इतना सारा लोग तीर्थनाथ आकाश जी जब राजभवन पहले हम लोग पेटवार में स्वागत के बहादुरपुर से, ये हमारा एक भी इसमें चेहरा नहीं है जो गैर कुर्मी है, और पेटवार से, जबकि यहाँ उनके समाज के लोग, कोरी समाज के लोग कितने हैं, लेकिन अच्छे नौकरी का बिजनेस में। पेटवार का बाजार में कोरी समाज के लोगों का कब्जा है, एक भी मार्का नहीं निकलता है। ये देखिए, ये जैसे वो गुजरा था, ये चेहरा में सभी एक भी गैर कुर्मी नहीं है, सब कुर्मी है। और आपके समर्थन में आपके बात कर अभी हम लोग विकास मातो लिखे ना, करण मातो बोले ना, और एक चीज हम बता रहे हैं, हमारा एक भाई है जेल कैंप का, अभी वो हमारा गोमिया विधानसभा में 13 पंचायत का अध्यक्ष है, अरविंद मातो। 35 किलो लौकी गोभी पेटवार से लेके जाते हैं वहां हम लोग को खिलाने पिलाने के लिए। क्या वो जाति लेके बिना क्या उनको क्या मिला? अपना तेल, अपना रिस्क, अपना फसल, और लेके जाते हैं कि भाई मेरा भाई लोग आंदोलन कर रहा है। ना विकास बाबू उनके रिश्तेदार लगते हैं, ना करण रिश्तेदार लगता है, ना शक्तिदार रिश्तेदार लगते थे, और ना ही आप उनके जाति के थे। तो क्या जाति देख के वो गया था? नहीं, वो मुद्दा देख के गया था। हम लोग कितना समर्थन किया आप लोग को बनाने के लिए, पर फिर भी अगर छींट हम ही लोग से कह देते हैं कि नहीं जयराम के आप लोग हैं, हमको जाति देख के हटाया। नहीं, उसमें जयराम नहीं था, उस टाइम जयराम नहीं था। जयराम हल्का फुल्का, अरे नहीं, जयराम जी थे अपने जगह, लेकिन इस पद यात्रा में नहीं थे। पद यात्रा में नहीं, पद यात्रा में जो समर्थन था वो जयराम का तो नहीं था। जयराम जी तो नहीं कहा था कि तुम लोग तीर्थनाथ आकाश को पूरा समर्थन दो, और अगर कहे भी थे उस टाइम पता भी नहीं था कि इन लोग दोनों में आपसी हम लोग को पता ही नहीं था कि इन लोग आपस में कुछ है भी। जेबीएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष का मैसेज भी कहते कि एक दूसरे अलग क्यों रहा है। ये बाद में हुआ चीज, और आज आप कहते हैं कि हम लोगों ने आपके साथ जातिवाद कर रहे हैं। अरे गलत सब समाज में लोग होते हैं। हम कहते हैं कि जो गाली देता है वो सच में गलत है। अशरफ दानिश जो कि अभी अशरफ दानिश टेररिस्ट का अभी तो ठीक है, मिला है सब हम मुस्लिम समाज वही चीज लगाएंगे कि अगर हम अंसारी भी उसी समाज से आते हैं तो क्या आरोप लगा देंगे, क्या कह देंगे। इसी तरह से हमको तीर्थनाथ आकाश जी से इतना ही कहना है कि आप जो कहते हैं, अभी एक आपने एक पोस्ट लिखा था
मैं, निशा, सुषमा, रिजवान और रजनी गैर कुर्मी है, तो हम लोगों पे आरोप लगाया गया। मैं कहता हूं आपके साथ में ये लड़का बहुत आरोप सुना है कुर्मियों से, आपके साथ रह के। करण को हमारे जाति का है, बहुत आरोप सुना है। विकास महतो जो जिला परिषद है टुंडी से, जो बीजेपी से लड़े हैं, वो भी बहुत आरोप सुने हैं। तो क्या वो गैर कुर्मी नहीं? उनका नाम तो आप ले सकते थे। क्या जेल के मालों ने उनको आरोप नहीं लगाया? क्या हमने आरोप नहीं लगाया? क्या मैं विकास जी को आरोप नहीं लगाया? क्या मैं अरविंद सिंह राजपूत पे आरोप नहीं लगाया? कि क्या मैं करण महतो पे आरोप नहीं लगाया? क्या मैं देव महतो को नहीं रोज बोलता था कि तुम क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? मैं आज बोल देता हूं इस चैनल में, देव महतो के चैनल में, कि मैं इसको रोज कहता था। लेकिन हम एक टीचर हैं, और टीचर का एक अलग वाइब्स होता है, ऑरा होता है। हम किसी भी व्यक्ति को ये प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि भैया तुम मेरे ही अनुसार चलो। ये मेरा कभी नहीं रहा है। मेरा कहना है कि अब तुम इतने बड़े हो कि अपना भला बुरा तुम सोच सकते हो। अगर तुमको लगता है यही भला है तो यही करो। लेकिन मैं हमेशा इसको सलाह देते रहता था कि भविष्य हमेशा देख लेना। तुम आज देख लेना, ये आज ये 100 एपिसोड बनाना पड़ रहा है। क्यों? कहीं ना कहीं इसको उस चीज का एहसास हुआ। और मुझे पता है कि भगवान, पता नहीं जो भी हो, मैं प्रकृति का जो भी है वो, उसका मैं धन्यवाद देता हूं कि हमको कुछ चीजों का आभास पहले हो जाता है कि क्या होने वाला है। और उसका हमने अभी भी समय है, रेल का 20 तारीख तक, अभी भी 20 तारीख तक है। अभी भी हम बोल रहे हैं कि अपना समाज तो होता ही है। आज जयराम बाबू ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उनका प्लेस हुआ है, देखिए। मैं कभी आपके मतलब कि उनसे जब से मेरे विचारहीन हुए हैं, कभी पोस्ट नहीं डाला करता था। ये मैं उनका ये पोस्ट में समर्थन किया हूं। उन्होंने पार्टी को सेकेंडरी रखा, अपने समाज को फर्स्ट में किया। ये उनका एकदम आज तक बोले हुए बातों में, अगर उनको टॉप 5 बात का अगर बोला जाएगा कि टॉप 5 को विचारधारा सर, तो उनके लिए तीर्थनाथ आकाश जी कहते हैं हमको कुर्मी दरकिनार किया, हम गैर कुर्मी थे। पता है जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, जयराम महतो जी ने बुलाया भी नहीं था इनको। यहाँ पे फुसरो पे एक IT सेल का मीटिंग हो रही थी। हमने बार-बार उनको प्रेशराइज किया तीर्थनाथ आकाश जी को। हम बोले कि नहीं, बुला रहे हैं। और जेल के बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, दिनेश साहू लोग हो गए हैं, और नाम भूल रहे हैं उन लोगों को, बड़े बड़े लोग हैं। उन लोग हमको बोले कि नहीं लेके आइए ना। हम बोले कि जयराम दा नहीं बोले हैं तो कैसे जाएंगे? ये ऐसे बोल रहे हैं। दोनों में अलग एटीट्यूड रहता है, आपको पता है। इसीलिए संगठन टूटा, अलग हुआ। नहीं तो हमको लगता है इन लोग का पास भाषा खतियान आंदोलन से 5 से 10 विधायक होता, 2-3 सांसद होता। वो तो सही है, वो सब तो अलग मैटर है, वो अलग दिन बात करेंगे उस पर। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर कुर्मी विरोधी रहते हैं तो आपको वहां से यहाँ नहीं लाते। अरे हम लोग पूरा कोशिश किए भाई, इसके चलते बहुत सारे जेल के दोनों को मिला के हमने इंटरव्यू भी लिया था, लेकिन ऑफिस में। हाँ, वही जिक्र किया। तो मेरा कहना था कि आप हमें लेके चलना ही नहीं चाहते, आपके हमारे साथ चलना ही नहीं है आपको, और आप कहते हैं कि हम आपका समर्थन नहीं करते। आपको हम नेता बनाना चाह रहे हैं और आप हम बनना ही नहीं चाहते हैं कुर्मी का वोट से नेता। आप चाहते हैं कुर्मी कैसे डिमोलिश हो जाए, कैसे उसका ग्राफ डाउन गिरे। आप हमेशा वही बहाना, कैसे उसका मजाक उड़े। आपने हमेशा वही चीज, आप हमेशा मेरा गाली को क्यों पकड़ रहे हैं, मेरा सम्मान को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं, मेरा समर्पण को कहीं नहीं पकड़ रहे हैं। मेरे समाज में बहुत लोग हैं जो आपको बहुत सम्मान देते हैं, तो आप उस चीज को क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि कुर्मी बहुत अच्छे होते हैं। आप मेरा हमेशा नेगेटिव को, इसका मतलब हुआ तो क्या कुर्मी नेता लोग और कुर्मी के जनता लोग क्या आपके पोस्ट नहीं किया? क्या आप सही चीज बात, लंबोदर बाबू ने आपके फेवर में पोस्ट नहीं किया? गिरिडीह सांसद ने आपके फेवर में पोस्ट नहीं किया? सुदेश बाबू ने आपके फेवर में पोस्ट नहीं किया? हाँ, कहने का मतलब, हाँ, तो हमने कहा हम खुद किए हैं। मेरा रामगढ़ का बेरोजगार पनिशर किया है, आपका मोतीलाल महतो किया है, तो कौन नहीं किया था? आपको कैसे कह दे रहे हैं? दूसरी चीज, आज आप जो अगर कहते हैं कि जयराम महतो इक्वल टू कुर्मी, तो याद रख लीजिए जयराम महतो ने आज उसको क्लियर कर दिया है। जयराम महतो ने कह दिया कि मैं सेकेंडरी हूं, प्राथमिक समाज है, तो बाद में मेरी पार्टी है। तो कैसे आप कह दिए कि जेल केम इक्वल टू कुर्मी? जबरदस्ती बेमतलब का बात करते रहते, खाली आपको हम बातों में कि आप मेरा जो आधार है, मेरा आधार को ही आप कमतर आंकिएगा, उसी को कमतर दिखाने में लगे रहिएगा, तो हम कैसे आपका सपोर्ट करेंगे? क्या करेंगे आपका? आप नहीं चाहते हैं कि कुर्मी का उत्थान हो, कुर्मी से आपको समस्या है, ये एकदम क्लियर बात है। आप बार बार जगह जगह पर आप, हमने महसूस किया है कि जगह जगह पे आप हतोत्साहित करने का काम करते हैं। हम लोग इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे थे, हम लोग इतने बड़े बड़े पार्टियों से लोहा ले रहे थे, आपका हम साथी रह चुके हैं, आप हमारा साथी रह चुके हैं, तो आपका नैतिकता बनता था कि आपको हमारे साथ काम करना था, पर आपने हमारे खिलाफ काम किया। और हम जैसे लोगों को आप कहते हैं कि हमारे से सिर्फ आपको समर्थन चाहिए, लेकिन जैसे ही सेटिंग गेटिंग या कुछ भी तरह का बात हो तो बड़े पार्टियां आपके झोली में बैठती हैं। उस समय हम लोग नहीं फिर बैठते, हम लोग फिर आ जाते हैं कि जातिवाद करते हैं, और मेरा जातिवाद का जब स्टैंड चाहिए होता है तो फिर हम लोग को समर्थन चाहिए होता है। नहीं, आप सबसे पहले
हमारा साथी थे। तो एक बात बताइए, आप बहुत आंदोलनकारी, ठीक है, जयराम महतो जी से आपका हो सकता है मतभेद। क्या जेल के में जितने आंदोलनकारी थे सब आपके खिलाफ में थे? क्या किन्हीं के खिलाफ में आपने कैंपेनिंग किया, चुनाव में एकोगो को मदद किया? आप एक आंदोलनकारी साथी होने के नाते आप मदद कर सकते थे कि हर जगह आपको कैंपेनिंग का पैसा चाहिए था? बताइए। आपने पनेसर को किया, पनेसर साथी रहा है ना आपका। आपने मनोहर महतो के लिए किया, मैंने साथी रहा है ना। आपने और भी जो साथी लड़े हमारे, बिहारी महतो भी लड़ रहा था शुरू से, हम लोग साथ है, तो बिहारी महतो के लिए क्या नहीं किया? देवेंद्र नाथ महतो आंदोलनकारी रहा है, आपके अगल बगल रहता है, साथ में उठता बैठता है, बचपन से है, कॉलेज लाइफ से उड़ाची में राजनीति करता है। क्या देवेंद्र नाथ महतो के लिए आपने कैंपेनिंग किया? नहीं किया। तो फिर कैसे हम कहेंगे कि आप आंदोलनकारी हैं, आंदोलन का हिस्सा है? आप तो हमें चाहते ही नहीं है। अरे भाई, हम अगर राजनीतिक रूप से झारखंड में मजबूती बनना चाहते हैं तो आप हमें मजबूत बनने नहीं देंगे, तो खुद बनिए ना। आप तो राजनीति करेंगे नहीं, पार्टी तो बनाएंगे नहीं, और किसी को करने भी नहीं देंगे। दूसरे वाले जो हैं उनको आप हमारे खिलाफ में भड़का दे रहे हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर को उत्तरी छोटा नागपुर से भड़का दीजिए, कहानी खत्म। अब बीच में आप राजनीतिक में विचार और विरोध प्रदर्शन होगा, चलेगा, लेकिन मेरा कहना है कि ठीक है, आज जेल कैम ही राजनीति कर रही है। जयराम महतो ने कभी कहा है कि आजसू विहीन हो जाना चाहिए? जयराम महतो ने कभी कहा है कि जेएमएम विहीन हो जाना चाहिए? नहीं, सब रहना चाहिए। वो अपने विचारधारा के बलबूते रहेगी, हम अपने विचारधारा के बलबूते रहेंगे। लेकिन आप तो डायरेक्ट एकदम फ्रिक्शन क्रिएट करवा दे रहे हैं। आप बताइए कि हर जगह जातिवाद बोल दे रहे हैं। आपका एक दो पोस्ट है जो मैंने पढ़ा है, जो व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत आहत हुआ है। आपने, तुम लोग कीड़े हो, तुम लोगों ने ही झारखंड को बर्बाद किया। था आप लोगों ने कौन मारे झारखंड को बना दिया है? क्या कर दिया झारखंड के लिए आप लोगों ने? झारखंड का, अगर झारखंड ही अलग हुआ है तो झारखंड में जे भी अगर आप लोगों के बदौलत आया होगा तो बोलिए। कुल के सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों का तो बात ही नहीं है, हमारा ही है। आज अगर निशा भगत जी, तिर्की जी जो बोल रहे हैं, तो आप बोलिए जो बेसरा जी के कहे अनुसार कि आपके निशा भगत जी आपका गांव में कितने झारखंड आंदोलनकारी हैं? हमारे गांव में है। अरे छोड़िए, पेंशन दे रही है। दूसरी चीज, आपके क्षेत्र में आंदोलन क्यों नहीं था? मेरा इतना कहीं नहीं, कहाँ ऐसा बैठक हुआ था, कहाँ ऐसा कहीं पेपर कटिंग भी तो दिखा दीजिए। वैसा कोई बात नहीं है। तो समाज को तोड़ना बंद कीजिए, और नहीं तो हम पहले भी बोल दिए हैं कि जिस दिन दोनों तरफ से धौंक उठेगा ना, तो बीच में रहने वाले लोग पिस जाते हैं, वो जल के खाक हो जाएंगे। हम लोग तो खाक होंगे ही। मेरा घर जलेगा तो बगल में भी आपका ही घर है, हम जलेंगे तो आप बचने नहीं जा रहे हैं। और ये जो चंद अपना खर्चा मेंटेन करने के लिए अगर इस तरह का राजनीति करते हैं और इस तरह की बयानबाजी करते हैं, मीडियाबाजी करते हैं, तो ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। हम कल भी आपका सम्मान करते थे, हम आज भी आपका सम्मान करते हैं, पर आपका जो कृत्य है उसका सम्मान हम कभी नहीं कर सकते हैं। हम कल भी विरोध करते थे इन बातों को, आज भी विरोध करते हैं। अजय तिर्की के बयान को विरोध करते हैं, उस तरह के जितने भी लोग हैं उनके बयान को विरोध करते हैं। हम मांग कर रहे हैं संसद से, हम मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से, हम मांग कर रहे हैं न्यायपालिका से कि भाई हमारे साथ न्याय हो। और हम दोनों मोर्चों पे लगे हुए हैं। केंद्र को, राजनीतिक गलियारों को अगर अपनी आवाज सुनानी हो तो रेल रोकना, रोड रोकना, यही एक तरीका है जो कारगर अभी तक साबित हुआ है। झारखंड भी अलग हुआ है तो रेल रोक के, गाड़ी रोक के अलग हुआ है। छोटा नागपुर या झारखंड क्षेत्र से कुर्मी ही एक व्यक्ति है, कुर्मी एक समुदाय है जो नेताओं को पैदा करता है। आप दिखा दीजिए, बाबूलाल मरांडी और शिबू सोरेन को हटा दीजिए तो नेता दिखा दीजिए। आप दिखाइए ना भाई। ठीक है, रामेश्वर उरांव जी हैं, समाज के बलबूते नहीं थे, वो बने हैं अपने ब्यूरोक्रेट बन के आए थे, ब्यूरोक्रेसी के बदौलत, वो अपना मेहनत के बदौलत आए थे। और किनका लेना है? कार्तिक उरांव जी का, जो हम बहुत सम्मान करते हैं कार्तिक उरांव जी का। और उनके बच्चे जो है, उनके बेटा बेटी जो है, वो अभी हमारे समाज के खिलाफ में गलत बोलते हैं। कार्तिक उरांव जी ने कभी बोला है क्या? कार्तिक उरांव जी कहाँ? रामदयाल मुंडा जी कहाँ? रामदयाल मुंडा जी लोग हमारा आदिवासी है। आप रामदयाल मुंडा से ज्यादा जानकार व्यक्ति हो गए हैं, ज्यादा रिसर्च किए हैं। बहुत लंबा हो गया, लेकिन तीर्थनाथ आकाश जी यही कहना चाहेंगे कि आप कुर्मी के बिना झारखंड में आप कल्पना नहीं कर सकते किसी भी चीज में। आप हमें इग्नोर कीजिए। हमको दसों को आदमी को अभी भी पता नहीं कि तीर्थनाथ आकाश कुर्मी है कि गैर कुर्मी है। बहुत को आदमी को पता नहीं है, फिर हम बताते कि नहीं गैर कुर्मी है। अरे बताने का बात है, आप तो खुद ही ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम हाँ, फिर भी इन लोग कहते हैं कि कुर्मी बहुत आगे चल गया, अभी भी बहुत कुछ पीछे उन लोग देखता है, फिर भी नहीं जान पाता है कि तो इसलिए नहीं जान पाता है क्योंकि इनके इर्द गिर्द कुर्मियों का संख्या सबसे ज्यादा है। आप स्क्रीन शेयर करते हैं, कितना आदिवासी के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं? थोड़ा दिखाइए तो। कहाँ गुमला और खूंटी कितना दिन दौरा किए हैं आप? गुमला और सिमडेगा और खूंटी का थोड़ा दिखाइए तो। कोयलांचल चल जाते हैं, फलना चल जाते हैं। आप अभी
सूर्या हंसदा का बात कर रहे हैं, सूर्या हंसदा का बात कर रहे हैं, बात उठाया आपने और सूर्या हंसदा का बात गायब हो गया। कहाँ गया सूर्या हंसदा? उसका न्याय दिलाने तक आप लड़िए, उसका आपका आप उठाए हैं तो वो मैटर छोड़ के कुर्मी खिलाफ आप कुर्मी खिलाफ में आ गए। सोशल मीडिया में खाली ट्रेंड होना है, ट्रेंड होना है। आप अगर आप चाहते हैं कि सूर्या हंसदा को न्याय मिलेगा तो कुर्मी को दरकिनार करके गलती सलती माफ होगा। लेकिन हमारा जो एक व्यक्तिगत विचार था वो हम लोग जाहिर किए, आहत है इसलिए क्योंकि आहत है समाज के लिए बहुत संघर्ष किया। हमारा समाज के एक लाइन और बोलेंगे कि हमको अपनी माँ का आंचल, उसका गोद, जिसको हम लोग माँ का कोरा बोलते हैं, आंचल फटा हुआ ही क्यों ना हो, गंदा ही क्यों ना, लेकिन बहुत पसंद है। उस पर टीका टिप्पणी नहीं चलेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका माँ का आंचल बहुत साफ होगा, मानते हैं, लेकिन आपकी माँ क्या, उसका शुभकामनाएं, बधाई है और आगे भी साफ रहे, अच्छा है, लेकिन मेरी माँ का गंदा ही सही है। हाँ, लेकिन मेरी माँ का इसमें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुर्मी कुर्माली यही बात है। रेल टेकेंगे, जिसको हवाई जहाज टेकना है, पानी जहाज टेकना है, टेक लो। लेकिन अगर हमारे आगे आते हैं इस बार, नहीं वाला तो थोड़ा कॉमेडी हो गया ना, रेल टेकेगा तो हम प्लेन टेक देंगे, प्लेन टेक देंगे, सूप उप लेके उड़ने लगेगा। देखेंगे कैसे, बोलने का तो बोल दिए, प्लेन टेक देंगे, अब देखते हैं कैसे टेकेंगे। तिर्की जी को देखूंगा मैं कि प्लेन आप कैसे टेकते हैं, पतंग उतंग उड़ा के जाए, हाँ तो फिर प्लेन ना उड़े। हाँ तो ठीक है ना, कोई किसी तरह बज जाए रस्सी में उड़ के चल भी जाएंगे। चलिए जोहार। जोहार।